सबसे बड़ा जो इशू था वो हम लोग हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आए थे। आफ्ताब साहब हमारे जो हैं एडवोकेट हैं, और आज जो सबसे बड़ी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए खुशी की बात यह है कि इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस 4 जजेस की जो ने हमारे लिए वर्डिक्ट दिया है वो अजीज बादशाह को ओवररूल किया है। तो जब अजीज बादशाह को ही लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आए थे, तो आज जो है ये सबसे बड़ी पूरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए और हिंदुस्तान की पूरी आवाम के लिए ये सबसे बड़ा अहम फैसला है कि हम अजीज बादशाह को ओवररूल किया है। और जजेस ने ये भी कहा है कि ये जो पूरी जो है इसके अंदर वो चली हैगी कार्रवाई, उसमें हम लोगों का एस्टेब्लिशमेंट माना है। हम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जो है वो एस्टेब्लिश किया माइनॉरिटी ने अपने पैसे से, अपने सारे इख्तियारात से। और जो अगर लीगल पॉइंट पर कोई बात करनी है तो मेरे वकील साहब मौजूद हैंगे। एक चीज पूछना चाहता हूँ, आज ये भी कहा कि रेगुलर बेंच जो है इस पूरे मामले को सुनवाई करो। देखिए, रेगुलर बेंच में कोई ऐसा नहीं है कि अब हम रेगुलर बेंच में जाएंगे और अपने वकीलों से बात करेंगे 3 जजेस की बेंच में भी। लेकिन जो मेन मुद्दा था वो आज क्वेश्चन हो गया। एएमयू ओल्ड बॉय एसोसिएशन की तरफ से, जिसके आप जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि 7 जजेस के सामने ये एक रेफरेंस आया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी का मामला वो अब आगे की रेगुलर बेंच डिसाइड करेगी। ये एक रेफरेंस आया था, इसमें इनको ये डिसाइड करना था कि अजीज बादशाह का जो जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 5 जजेस ने, क्या वो करेक्ट था या वो करेक्ट नहीं था। एक तो ये इशू था, और दूसरा ये इशू था सुप्रीम कोर्ट की बेंच के सामने कि इंडीसिया क्या होने चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी डिक्लेयर करने के लिए। व्हाट शुड बी द इंडीसिया, किन्होंने उसको एस्टैब्लिश करा, किसने उसके अंदर फंड्स दिए, किसने उसके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया, वो सब चीजों को कोर्ट ने आज डिसाइड करा है। और उसमें उन्होंने ले डाउन करा है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को अगर माइनॉरिटी बनाया जाए तो उसके लिए आर्टिकल 30-31 की जो सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है कि माइनॉरिटीज को अपना एस्टैब्लिश करने का अख्तियार है, वो प्री इंडिपेंडेंस डे के जो यूनिवर्सिटीज जो बनी है उसके लिए भी उन्होंने उसको माना है कि वो भी उनके लिए भी अप्लाई होने चाहिए वही प्रिंसिपल्स। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से जो भी इंस्टीट्यूशंस बनी हैं जिन्होंने माइनॉरिटीज ने बनाई हैं, उनको अपना अख्तियार होगा बनाने का, उसको चलाने का। और ये जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का मेन मामला था जिसके अंदर वो माइनॉरिटी का मामला उसका अटक रहा था, वो एक अजीज बादशाह का जो जजमेंट था 5 जजेस का, जिसमें उन्होंने बोला था कि यूनिवर्सिटी जो है ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की वजह से बनी थी। ये एडमिनिस्ट्रेशन और वो सब चीजें जो है उसको इस्टेब्लिश नहीं कर पाने वाली बात जो है उसके अंदर रह गई थी, तो उसको आज सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया है। और ये रेफरेंस के बाद अब ये नॉर्मल कोर्ट के सामने, ये रेफरेंस के जितने भी इश्यूज डिसाइड हुए हैं नॉर्मल कोर्ट के सामने जाएंगे और वो उसके बाद उसको डिसाइड करेंगे। यूनिवर्सिटी के मामले को, एएमयू के मामले को भी उसको डिसाइड करेंगे इस रेफरेंस की लाइट में। देखिए क्राइटेरिया वही है, इंडीसिया उसमें यही बोला गया था, व्हाट विल बी द इंडीसिया फॉर डिसाइडिंग अ इंस्टीट्यूशन टू बी अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को बनाने के पीछे क्या मकसद था, किन लोगों ने बनाया उसको, क्या उनकी मंशा थी, क्या उनका कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ था डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, डिफरेंट गवर्निंग बॉडीज से, और किन्होंने उसके लिए फंड्स को इकट्ठा करा है, किन्होंने उसके बिल्डिंग्स के लिए पैसा इकट्ठा करा है, वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए वो माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूशन डिसाइड करा जाएगा। नेक्स्ट डेट के बारे में तो अब ये चीफ जस्टिस साहब के सामने ये मैटर जाएगा, वो उसके बाद फिर इसको अलोकेट करेंगे नॉर्मल बेंच के सामने जाने के लिए। तो ये तो अब नॉर्मल रूटीन में जब भी बेंच के सामने आएगा वो आएगा। आज सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की खंडपीठ ने एक डिसीजन दिया है जिसमें मेनली 2 इश्यूज थे। एक की जो 1964 का डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का, 67 का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था अजीज बादशाह में, जिसमें एएमयू को नॉन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन करार गया था, वो जजमेंट गलत है और उसे एक्सप्रेसली बाय मेजॉरिटी ऑफ 4 जजेस टुडे वो ओवर रूल कर दिया गया है। और इंस्टीट्यूशन को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने के लिए हमारे आर्टिकल 30, हमारे संविधान के आर्टिकल 30 के अंदर क्या टेस्ट है वो टेस्ट भी लेट डाउन कर दिया गया है। और क्या एएमयू एक्चुअली माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, उसके लिए एक छोटी जजेस की खंडपीठ अब ये इशू डिसाइड करेगी। लेकिन जिस तरह का टेस्ट दिया गया है वो बहुत एक्सपेंसिव टेस्ट है, ब्रॉड टेस्ट है, तो चांसेस काफी हाई हैं कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो इस टेस्ट को मीट करेगी जब भी वो बहस होगी, बट वो ऑब्वियसली डिसीजन सब्सिक्वेंट है। एक The criteria is effectively the history of the organization, which is pre-establishment. That has to be taken into account. The court has also noted, which was an important issue, that incorporation of an institution, which is a legal issue, is different from its establishment, which is a factual issue. So, incorporation can be done by a legislature,
but the establishment can be done by a minority community. So a minority community can establish an institution, but through a legislature. That is one of the findings of the court. The test is reasonably expansive. It takes note of our very peculiar history in our country, where institutions were established by minorities even prior to 1950, and it has clearly stated, the majority has stated, that there can't be any distinction between pre-1950 institutions and post-1950. The constitutional provisions will apply equally to those institutions which were established pre-1950. सर एक बार हिंदी में बताइए, क्या चीज अजीत बादशाह की किन बातों को ऐसी थी जिसको कि ओवररूल किया सुप्रीम कोर्ट ने? अजीज बादशाह में क्लियरली ये होल्ड किया गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो इस वजह से वो आज जजमेंट ओवररूल हो गई है. तो आज के डेट पे एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ एएमयू इज, I would say, not judicially determined is the correct way to put it. But important चीज है कि जिस डिसीजन ने उसे नॉन माइनॉरिटी होल्ड किया था वो डिसीजन अब नहीं है. नंबर 1. नंबर 2, एक 1980s में जो अमेंडमेंट लाया गया था, जो अजीज बादशाह को अंडू करने के लिए एक तरह से अमेंडमेंट लाया गया था पार्लियामेंट का, वो अब इररेलेवेंट हो गया है. बिकॉज जब जजमेंट ही जुडिशियली लार्जर बेंच ने उसको सेट असाइड कर दिया है, तो 1981 और 82 का जो ये अमेंडमेंट थे, ये अब रेलेवेंट हो गए हैं. The only question now is, जो टेस्ट आज सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को, उसको एएमयू सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है, और वो एक छोटी जजेस की खंडपीठ डिटरमिन करेगी. लेकिन जिस तरह का टेस्ट ले डाउन किया गया है, वो एएमयू की हिस्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से चांसेस काफी हाई हैं कि एएमयू विल बी फाउंड टू बी अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन. लास्ट क्वेश्चन एंड देन यू कैन आस्क मिस्टर भाटिया आल्सो. क्या मानक तय किए गए हैं? मानक तय किए गए हैं. पहली कि व्हाट वाज द हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूशन, प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स क्या थे उस इंस्टीट्यूशन को फॉर्मेशन में, फंड्स और कॉर्पस कहां से आए थे, और इंस्टीट्यूशन किस कम्युनिटी ने अपने आप को नर्चर करने के लिए वो इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया था, अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन, अपने प्रोफेशनल लेवल को इंप्रूव करने के लिए वो एस्टैब्लिश किया गया था. और इन सारी चीजों को एक होलिस्टिक तरह से देखना है, एक टेक्निकल तरह से नहीं देखना है. और चाहे उसको एक्चुअल जो इनकॉर्पोरेशन है, वो चाहे किसी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में हुआ हो, या वो चाहे किसी लेजिस्लेचर की एक्ट के थ्रू हुआ हो, वो मानने नहीं रखता है. मानने ये रखता है कि रियल इंटेंट क्या था, वो इंस्टीट्यूशन एक माइनॉरिटी को एस्टैब्लिश, माइनॉरिटी ने अपने लिए अपने आप को एजुकेशनली एडवांस करने के लिए एस्टैब्लिश किया था या नहीं. आज की डेट में इसका स्टेटस क्या रहेगा? हाँ, आई विल द अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क मिस्टर भाटिया. आई जस्ट आंसर दिस लास्ट क्वेश्चन एंड यू कैन आस्क मिस्टर भाटिया. हाँ, आज की डेट में जब 81 क्वैश हो गया, 81 क्वैश नहीं हुआ, 81 इररेलेवेंट हो गया. इररेलेवेंट हो गया, करेक्ट. अजीत बादशाह क्वैश हो गया. हाँ. तो आज की डेट में एएमयू का स्टेटस क्या है? आज की डेट में एएमयू का स्टेटस मेरे हिसाब से डी जूरे इज अप फॉर डिटर्मिनेशन, डी फैक्टो इज माइनॉरिटी. अजीज बादशाह ने ये कहा था कि अगर एक कानून के तहत एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हुआ है, तो इसका मतलब माइनॉरिटी नहीं है वो, अगर कानून के तहत हुआ है. तो वो फाइंडिंग ओवररूल हो गई है, क्योंकि शहजान जी ने कहा अगर एस्टैब्लिश अगर हुआ है, अगर खत हैं, लेटर्स हैं, जिससे साफ स्पष्ट होता है कि इस इंस्टीट्यूशन का पर्पस ये था कि वो माइनॉरिटी के लिए एजुकेशन लाए, तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होगा. और ये जरूरी नहीं है कि बस माइनॉरिटीज हो उसमें, या माइनॉरिटीज की लैंग्वेज बस हो उसमें, वो सब जरूरी नहीं है. एज लॉन्ग एज उसका मेन पर्पस हो माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए, तो वो काफी है. तो ये फैक्ट पे डिसाइड होगा.